Those are what happens to old minds, like mine. You know, I'm getting gray hair now. I was more youthful when I first started this office. And that's why young people are so important in these efforts. You know, here in India, most people are under 35 years old. भारत में ज़्यादातर लोग 35 साल के कम उम्र के हैं और जल्दी आप दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएंगे। आप पूरी दुनिया को एक शेप दे सकते हैं, पूरी दुनिया को एक शक्ल दे सकते हैं, अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। मिशेल और मैं कोई अमीर, हमारा इतिहास नहीं रहा है, हम एक बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं। हमने स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई की है। Whether it's in America or here in India or around the world, we believe young people like you ought to have every chance to pursue your dreams as well. चाहे आप अमेरिका में रहें, चाहे भारत में, तमाम युवाओं को यह हक है कि वो अपनी मर्जी से अपना व्यवसाय चुन सकें और अपने आगे की तरक्की का रास्ता तय कर सकें। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। हम अमेरिका और भारत के साथ मिल करके इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, तकनीक को बढ़ा सकते हैं, ट्रेनिंग बढ़ा सकते हैं, ताकि युवा खुद व्यापार कर सके, आगे बढ़ सके, एंटरप्रेन्योर बन सके। And that way we can learn from each other and we can go further. Because one other thing we have in common, Indians and Americans are some of the hardest working people on earth. And I've seen that. भारतीय लोग बहुत ही मेहनती हैं। Michelle and I've seen that in a family here in India. I just want to tell you a quick. मिशेल और मैंने देखा है। On our last visit here, we visited Humayun's tomb. And while we were there, we met some of the laborers who are the backbone of this nation's progress. यहाँ हमने कुछ मजदूरों से मुलाकात की जो इस देश की रीढ़ हैं तरक्की की। Families as well. हमने कुछ बच्चों के परिवार वालों से मुलाकात की। Children with bright smiles, sparks in their eyes, and one of the children we met was a boy named Vishal. एक बच्चा विशाल नाम के साथ हमने मुलाकात की थी। विशाल आज 16 साल का हो चुका है और दक्षिण दिल्ली के एक गांव में रहता है। His mother works hard in their modest home, and his sister is now in university. She wants to become a teacher. उसकी बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वो शिक्षक बनना चाहती है। उसकी माँ पिता डेली वर्क मजदूर हैं, रोज काम करने वाले, ताकि ये सब मेहनत कर रहे हैं ताकि विशाल स्कूल जा सके। And he dreams of someday joining the Indian Armed Forces. और वो भारतीय सेना में शामिल होना चाहता है। We're very proud of him because he's an example of the talent that's here. मैं विशाल से बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि वो एक नमूना है, वो एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है भारतीय मेहनत का। We want him to have the same opportunities. ऐसे सपने हम तमाम युवाओं में देखते हैं। Sisters and brothers of India. भारत के भाइयों बहनों, हम लोग परफेक्ट देश नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम परफेक्ट बन सकें। हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां एक जैसी हैं। हमारे मतभेदों चुनौतियों के बावजूद हम दोनों देशों के पास ऐसी कई समानताएं हैं जो हम दोनों मिलकर के नई सदी में एक साथ दुनिया को एक साथ तरक्की का रास्ता दिखा सके। हम एक साथ तरक्की कर सकते हैं, हम एक साथ विकास कर सकते हैं, हम आने वाली नई पीढ़ी के लिए नया दुनिया बना सकते हैं। हम मानव अधिकारों का सम्मान करते हैं। हम अपने अपने संविधान के मुताबिक उन्हें सार्थक करने में, उनकी नीतियों को, उनकी भावनाओं को सार्थक करने में लगे हैं।
And we believe that the circumstances of our birth need not dictate the arc of our lives. हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारी चुनौतियां हिंसा का सामना करने के लिए हम आगे बढ़े और तकलीफें हिंसा के रूप में नहीं। We believe in the laborer earning his daily wage. हम भरोसा करते हैं और यकीन रखते हैं उस मेहनत में जो एक मजदूर करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम यकीन रखते हैं उन तमाम मेहनत में जो लोग अपने बच्चों के सपने में, अपने खुद के सपने को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं। हम सब एक ही बगिया के खूबसूरत फूल हैं जो कि एक पेड़ के रास्ते से जुड़े हैं। बतौर अमेरिकी हम भारत में भरोसा रखते हैं, भारत की सोच में भरोसा रखते हैं और हम भारत के सपने में यकीन रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने लंबे हो रखते हो, थक न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रखते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अमर है। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, धरती अपनी है, अपना अमर है। राजा लाइव जा रहा है, बहुत थोड़ा सा तेरा ही काम नहीं है, मेरा भी। भाई साहब प्लीज बुलाना मत। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बिल्कुल नए तरीके से खुद को इन्होंने यहाँ भारतीय संस्कृति को मसलन लगा जैसे आत्मसात कर लिया है, क्योंकि भारत के परिवार, महिलाएं, मजदूर, संघर्ष और शायद अलग अलग धर्मों को आत्मसात करते हुए देश कैसे तरक्की कर सकता है और उसके सामने किस तरीके की चुनौतियाँ होती हैं और उन चुनौतियों के आगे देश को देखना पड़ता है। वो सारी परिस्थितियों को बहुत ही बारीकी से एक लगातार में जिस तरीके से बराक ओबामा ने रखा, उससे एक बात बहुत साफ हो गई कि अमेरिका भारत के साथ न सिर्फ आने वाले वक्त में द्विपक्षीय रिश्तों को देख रहा है, बल्कि संस्कृतियों के आदान प्रदान की स्थिति भी दोनों देशों के बीच कैसे बन सकती है, उस दिशा में भी बढ़ते हुए कदम। हम कह सकते हैं यह अपनी तरीके का एक बिल्कुल अलग भाषण था, क्योंकि इसमें इस बात का जिक्र था, महात्मा गांधी का जिक्र था, मार्टिन लूथर किंग के सपनों का जिक्र था, विवेकानंद के हिंदुत्व का जिक्र था। इन सब के बीच भारत जिस तरीके से तकनीकी तौर पे आगे बढ़ा है, भारत जिस तरीके से गरीबी की रेखा नीचे से होने के बावजूद भी बड़ी तादाद में लोग उन्नति कर रहे हैं और उनके संघर्ष को अमेरिका के राष्ट्रपति अगर मान्यता दे रहे हैं, तो ये सारे संकेत आने वाले वक्त के लिए इस बात के लिए बड़े महत्वपूर्ण है कि भारत को जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ना है, अमेरिका उसकी मुश्किलात को भी समझ रहा है और अमेरिका इन स्थितियों को भी देख रहा है कि भारत के लोग इमोशनली या भावुक तौर पे जिस परिवार के साथ खड़े होते हैं, उस परिवार का भारतीय समाज में या किसी भी देश के विकास के लिए कितना महत्व होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह भाषण दरअसल हर उस सपने को छूने वाला भी जरूर है, क्योंकि जिस दिशा में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चाहे एक विशाल नाम का एक छोटा सा लड़का जो संघर्ष करता हुआ हो, या दूसरी तरफ उसकी बहन जो सपनों को जीना चाहती हो, भारत के मजदूरों का जिक्र, भारत के विकास, नारी शक्ति का जिक्र, और इन सब के साथ साथ महिलाओं को किस तरीके से सशक्त किया जाए, इस दिशा में बढ़ने के लिए भारत को किस रूप में काम करना और अमेरिका किस रूप में भारत के सामाजिक परिस्थितियों के साथ जुड़ सकता है,
इसका भी कहीं ना कहीं एहसास इस भाषण में नजर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह भाषण दो देशों के भविष्य के उस दिशा में ले जाने से कहीं आगे था कि दोनों देशों की अपनी अपनी विविधता है और उस विविधता के मद्देनज़र दोनों देशों को एक साथ कैसे खड़े होना है और शायद दोनों देशों के बीच जो चुनौती है, संघर्ष है, समाज के भीतर का जो आपसी संघर्ष है, उसमें चाहे ह्यूमन राइट हो, चाहे हक का सवाल हो, मानवाधिकार का सवाल हो, इन सब की महत्ता बरकरार रहती है। और उन स्थितियों को कहीं ना कहीं मानवीय तौर पर छूने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति ने की, जो इस पूरे दौरे में एक बात निकल कर आई कि भारत के अलग अलग रंग देखने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति इस हक को समझे कि दरअसल भारत और अमेरिका क्यों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत किस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, विवेकानंद से होते हुए उन्होंने भारत की कृषि और शायद अमेरिका जिस दिशा में लड़ाई लड़ रहा है वो जलवायु का क्षेत्र है, पर्यावरण का क्षेत्र है, उस दिशा में भी भारत को साथ खड़े होने की दिशा में उन्होंने अपने कदम बढ़ाने का जिक्र भी किया। तो लगातार हम देख रहे हैं स्क्रीन पर वो तमाम लोग अपने स्मार्टफोन से कैद करना चाह रहे हैं मिशेल ओबामा और बराक ओबामा को। और स्मार्टफोन इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत दुनिया के नंबर 2 पोजीशन में है जहां पर स्मार्टफोन का प्रयोग हो रहा है और ओबामा इस हकीकत को सोच रहे हैं। हमारे साथ चूंकि तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, के.एस. राणा साहब, कैसा लगा ये भाषण? देखिए, ऐसे अवसर पर जो भाषण होता है तो जो सुनने वाले हैं वो बहुत प्रोत्साहित हो जाते हैं और उन पर काफ़ी प्रभाव रहता है। लेकिन हमें इसके पीछे जो बड़े बड़े मसले हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, हमें एक चीज़ बताइए, हम उस पर आते हैं, लेकिन ये जो एकदम लोगों के बीच जिस तरीके से हम पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख रहे थे, प्रेस क्लब में भी हमने देखा था जब वो आए थे, और लोगों के बीच जाते हैं तो इस तरह सेल्फी ली जाती है, फोटो इतनी करीबी से अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हिंदुस्तान में कौन राष्ट्रपति आया? सही बात है, सही बात है। और देखिए, हमने अपने देश में सिक्योरिटी को एक तरह का धर्म बना दिया आजकल, कि सिक्योरिटी के नाम में हम हमारे नेता लोगों से संपर्क करने में भी उनको दूर रखते हैं। अब ये देखिए, अपने ये चित्र देख सकते हैं, हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और कोई ये तरह का संकोच नहीं है। हम आपसे भी कमेंट चाहेंगे इस पे, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं स्क्रीन पर, कम से कम। मैं तो कहती हूँ कि उनका भाषण बहुत ही दिलचस्प था, दिलों को जीतने वाला भाषण था। और मेरा ख्याल है कि जैसे उन्होंने अल्फाज यूज़ किए, जैसे उन्होंने करीबियाँ बताई, भारत और यूएसए के बीच जो करीबियाँ हैं उन पे जो उन्होंने फोकस किया, ये तो वाकई दिलों को जीतने वाला भाषण था। मुझे लगता है कि इसका काफ़ी असर होगा, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि भारत और अमेरिका के बीच एक जैसे चीज़ें क्या हैं। हमारे वैल्यूज़ एक जैसे हैं, हमारी इक्वालिटी एक जैसे हैं, रिलीजियस इक्वालिटी हम मानते हैं, पीपल टू पीपल इक्वालिटी वाले दिखाते हैं कि देखिए, मैं भी एक गरीब फैमिली से आया हूँ, मेरी बीवी मिशेल भी गरीब फैमिली से आई है। लेकिन बराक ओबामा का लेके जिक्र जो कह रही बिना सिगरेट, दिलों को जीतने वाला, हमें लग रहा है कि रात में हम लोग मन की बात सुनेंगे, लेकिन अभी हमने बराक ओबामा के दिल की बात सुनी, क्योंकि जिस संघर्ष को उन्होंने जिया है, जिस संघर्ष को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन में जिया, और हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद है, करोड़ों लोगों की तादाद है जो उस संघर्ष को देखते भोगते हैं और सत्ता में जब उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं तो क्या वो सादगी और लोगों के बीच जुड़ने का ये जो नज़ारा है, जो सिरीफोर्ट का नज़ारा आप देख रहे हैं, हम बताते हैं यहाँ तकरीबन 2000 लोगों की मौजूदगी। हालांकि नीचे के जो ऑडिटोरियम के जो निचले हिस्से में थे वो लोग तो वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन ऊपर भी बैठने की जगह वहाँ से लोग सिर्फ देख पा रहे थे। लेकिन इस तरह की निकटता अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पिछले दिनों बिल्कुल नज़र नहीं आई। और राष्ट्रपति पद से जब हट जाते हैं, चाहे वो जिमी कार्टर हो जो हिंदुस्तान, तब लोगों से मिलते थे, बिल क्लिंटन उस दिशा में मिलते, लेकिन सवाल है कि राष्ट्रपति होते हुए इस दृष्टि से मिलना, तो ये एक दिल की बात जो निकली है। राणा साहब, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, उस बात को जरा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। क्या अंतिम 2 बरस हैं बराक ओबामा के अपनी सत्ता में, लेकिन इस 2 बरस के भीतर उनके सपने बड़े हो चले हैं और इस तरीके से, क्योंकि पिछले 6 बरस में ये नज़दीकी नहीं नज़र आ रही थी। देखिए, जैसे लोग कहते हैं पॉलिटिक्स में 1 हफ्ता भी लंबा अवसर है, तो 2 बरस तो काफ़ी लंबा अवसर है, उसमें काफ़ी कुछ हो सकता है। कई लोगों ने अपने देश में चर्चा करी है ये लेम डक के बारे में। ये बिल्कुल मुझे लगता है फजूल की चीज़ है। जो वो प्रेसिडेंट सत्ता में होता है, वो नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाए उसके बाद भी वो 20 जनवरी तक वो प्रेसिडेंट रहता है। तो ये टाउन हॉल मीटिंग की ये जो फॉर्मेट है,
हम ये कह सकते हैं कि ये एक अमेरिका का एक खास कंट्रीब्यूशन है राजनीति में कि लोगों से जाके मिले, नहीं ये किसी लोगों के सवाल पिकअप मेरे करें। ख्याल से देखिए किसी ने इस भाषण में कल्पना नहीं की होगी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा कि डायलॉग वो इस्तेमाल करेंगे कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। वो मिल्खा सिंह का जिक्र कर रहे हैं, शाहरुख खान का जिक्र कर रहे हैं, मैरी मैरी कॉम कॉम का जिक्र कर रहे हैं, कैलाश सत्यार्थी का जिक्र उन्होंने किया। मतलब कि लोगों से करीब आने के लिए और ख़ास करके विदेश के लोगों से कैसे दिल से दिल मिला सकते हैं, उसमें ये इसके लिए एक ये बहुत बड़ा सबक था। और ह्यूमिलिटी, अपनी ह्यूमिलिटी दिखाना, दूसरों की कदर करना और दूसरों को सलाम करना कि आप लोगों ने कितना किया है। तो ये देख के जैसे मेरे दोस्त वीना जी ने कहा कि कोई भी भारतवासी ये सुन के उसका दिल फूल जाएगा, वो कहेगा देखो इतना बड़ा देश भी हमारे साथ है और हमें समझता है। हम एक नजारा सिरी फोर्ट जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? मैं महिलाओं के बारे में बोलना चाहती हूं। हम एक मिनट उस पर आ रहे हैं, चूंकि सिरी फोर्ट के ठीक बाहर मौसमी चटर्जी हमारे साथ, हमारे मौसमी जुड़ी हुई हैं। मौसमी, लोगों की आवाजाही किस रूप में है और इस भाषण को लेकर जो मोदी ने दिया, बेहद भावुक भाषण भी था, बड़ा ह्यूमन टच वाला भाषण भी था, और शायद भारतीय समाज के भीतर जो परिवार की परिकल्पना है उस परिवार को महत्व देने वाला भी ये भाषण था, और भारतीय मजदूरों को भी और उनके संघर्ष को मान्यता देने वाला भी ये भाषण था। वहां पर अब क्या हो रहा है मौसमी? बिल्कुल प्रसून, जिस तरह से ओबामा ने अपना भाषण दिया, यहाँ तमाम लोग हैं सिरी फोर्ट के बाहर जो उनका भाषण सुन रहे थे, कुछ फोन पे, कुछ रेडियो पे। और आपको बता दें वो जो ब्लैक स्वान मूवमेंट, जिस तरह से पॉलिटिकल पंडित्स कह रहे थे अमेरिका भारत रिश्तों में है एक अनएक्सपेक्टेडनेस, जो स्टेशन पे रेलगाड़ी खड़ी थी भारत अमेरिकी रिश्तों की, वो बुलेट ट्रेन के रफ्तार पे दौड़ रही है, ऐसा लग रहा है। बहरहाल तमाम युवा हैं जिनके बारे में ओबामा साहब ने अपने भाषण में बोला, और वो इंडियन फैमिली की बात की। उन्होंने कहा, ओबामा ने कहा कि वो भारत के सपने पर विश्वास रखते हैं। क्या कहेंगे आप उनको? Actually, I really get that don't know, I didn't get you in Hindi actually. हिंदी में मैं पूछना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप उनके, ओबामा ने जो भाषण दिया उसके बारे में, और ओबामा जिस तरह से भारत से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत अच्छी कोशिश है। अच्छा लगता है जानने में कि कोई that somebody cares, and गवर्नमेंट भी अभी बहुत ही ट्राई कर रही है टू एलिवेट फेमिनिज्म एंड टू इम्प्रूव एजुकेशन। नारी शक्ति की बात की, महिलाओं की बात की, और इंडियन फैमिली की भी बात की कि एक विशाल नाम का लड़का है जो पढ़ाई करके आगे आर्म फोर्सेस में जाना चाहता है, और उसका पूरा परिवार इसी में जुटा हुआ है। क्या कहेंगे उस पर आप? तो हमारे हिसाब से जो भी उन्होंने कहा है, तो ये हम लोगों के लिए एक उत्साहवर्धक बात है, और जो कि इन्होंने जैसे ओबामा के आने से हमारा जो एक दूसरे का कल्चर जानने का एक अच्छा सा जरिया है। जी बिल्कुल, सुन रहे प्रसून, यहाँ पे जो युवा है वो भी समझ रहे हैं ओबामा जो संदेश देना चाहते थे, शायद वो अच्छी तरह से यहाँ पे लोगों के दिलों में घर कर गया। जिस तरह से उन्होंने इंडियन फैमिली से लेकर इंडियन सिचुएशन की बात की, और ये कहा कि आई बिलीव इन इंडियन ड्रीम्स। तो जो भारतीय जनता से जुड़ने की उनकी कोशिश थी, उनका भाषण बड़ा सियासी नहीं था, बल्कि एक दिल से दिल की बात करने की कोशिश थी। उसमें कहीं ना कहीं वो सार्थक होते नजर आ रहे हैं। हम एक सवाल आप ही से पूछना चाहेंगे। उन्होंने जिक्र किया किसी भी देश में महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं के सपने पूरे ना हो तब तक देश सफल नहीं होता है, और देश सफल तभी होता है जब महिलाएं आगे निकल कर आए। ये सुनकर आपकी क्या फीलिंग रही? देखिए, एक तरह से प्रसून ये बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट है ओबामा की भारतीय महिलाओं से। जिस तरह से नारी शक्ति का एजेंडा नजर आया था, कल राजपथ पर भी नारी शक्ति ने प्रदर्शन किया और काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, तो एक फील गुड एलिमेंट है तमाम महिलाओं के लिए भी। लेकिन हम आपको बता दें कि अभी हमने यहाँ पे 3 पीढ़ियों की महिलाओं से बात की थी, तो ये ओबामा नहीं समझे कि नारी शक्ति सिर्फ गृहस्थी तक सीमित है। उन्होंने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। हमने पूछा कि आप क्या सवाल करना चाहेंगे ओबामा से,
तो उन्होंने बोला कि ओबामा आतंकवाद के मसले पर क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से भारत का सहयोग करेंगे। तो जो भारतीय नारी है, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो बाहर काम करने वाली नारी हो, वो सारे इश्यूज से सजग है और जानती है अच्छी तरह से कि देश के लिए क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और ओबामा उस पर किस तरह से उन मुद्दों पर खरे उतरते हैं, इस पर उसकी पैनी नजर होगी। हमारे साथ चूंकि बीना सीकरी जी भी हैं, बीना सीकरी आप महिलाओं के संदर्भ में कहना चाह रही थी, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ दें, क्योंकि भारतीय परिवार भारत की कहीं एक ताकत भी है और उस ताकत के आश्रय ही भारतीय समाज शायद गुथा भी हुआ है एक दूसरे से। क्या ये एसेंस अमेरिकी राष्ट्रपति का अपने निजी जीवन से आया, क्योंकि मिशेल का नाम वो बार बार ले रहे थे, अपने परिवार का जिक्र कर रहे थे, तो ये उनकी निजी प्रॉपर्टी के तौर पे चीज़ें निकल कर आ गई या अमेरिकन थिंकिंग उस दिशा में है? अमेरिकन थिंकिंग उस दिशा में अब अलग हो गई है। उस दिशा में अमेरिकन थिंकिंग नहीं है, क्योंकि फैमिलीज न्यूक्लियर हुई जा रही हैं, बहुत ही छोटी छोटी हुई जा रही हैं और उनका कनेक्शन जो अपनी बिरादरी से है वो भी छूट रहा है। तो मेरा ख्याल कि प्रेसिडेंट ओबामा के कहने का ये मतलब था कि भारत में ये खूबियाँ है, अब तक है, कि हमारे फैमिली वैल्यूज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और महिला का जो रोल है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये रोल अगर जब तक पूरी तरह से अदा ना हो, जब तक आप महिला को अपनी शक्ति ना दें, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ सकता। वो अपने अमेरिका के लिए भी ये कह रहे हैं और हमारे लिए भी ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए मिशेल और वो इतनी मुश्किलात से निकल के ऊपर आए क्योंकि द अमेरिकन सोसाइटी गिव देम दैट पॉसिबिलिटी। लेकिन आज मेरा ख्याल अमेरिका में ये शक्ति कम हुई जा रही है और भारत में ये शक्ति है, लेकिन ये उभर के नहीं आ रही है क्योंकि महिला एम्पावरमेंट में हम बहुत पीछे हो जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त है कि महिला को जो अपनी राइट्स हैं वो मिलने चाहिए, अब नहीं मिल रहे हैं। ओके, हम राणा साहब इसमें एक चीज़ और बताएं, क्योंकि उन्होंने जिक्र चूँकि फिल्मी डायलॉग का किया, हमें जहन में आ रहा है स्लम डॉग मिलीनियर, एक जो फिल्म आई थी 2008 में, और उसी समय बराक ओबामा साहब बने थे, राष्ट्रपति बने थे। डैनी बॉयल का ये कहना था कि भारत का समाज परिवार से जो जुड़ा हुआ है वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश, और उसी को ऑस्कर भी मिला सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में। क्या वेस्टर्न सोसाइटी या अमेरिकन सोसाइटी भारत को जिस दृष्टि से देख रही है, एक इमोशनली टच है सिर्फ, या एक इमोशनली आगे उसकी ज़रूरत है कि भारत के साथ अगर जुड़ना है तो उस इमोशंस के नब्ज़ को पकड़िए? ओबामा साहब ने ये विकास की जो बात करी जी, तो उन्होंने कहा कि उनके पिता उनको पैसे भेज रहे हैं, काम कर रहे हैं और जगह पे और पैसे घर भेज रहे हैं, विशाल और कि विशाल की माता कहाँ काम करके बच्चों की पढ़ाई के लिए सैक्रिफाइस कर रही है। मुझे लगता है कि सिर्फ अमेरिका में नहीं, बहुत सारे और देशों में भी, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये फैमिली वैल्यूज़ थोड़े नबले हो रहे हैं आजकल। बहुत सारे तो सिंगल पेरेंट फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे डिवाइडेड पेरेंट के संतान हैं जो बेचारे बड़े कंफ्यूज्ड हैं। ये डिवोर्स की हालत से दूसरी समस्याओं का एक नतीजा है। भारत में ये इतना नहीं है, इतना इसका ऐसे। हाँ, अगला सवाल है, डेवलपमेंट का जो चेहरा लाने का प्रयास हो रहा है, क्या वो न्यूक्लियर फैमिली की दिशा में नहीं ले जाएगा? हो सकता है, ज़रूर उस दिशा में जाएगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली इतने जारी नहीं रहेंगे। लेकिन मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना खुलापन है या नहीं है कि वो समझ सके कि भारत हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, वहाँ ये एक शक्ति है, परिवार की जो शक्ति है वो उनके देशों में थोड़ी गुम हो रही है। तो ये उनके लिए कोई सीखने की शायद ज़रूरत है, ये खुलापन होगा। ये दोनों चीज़ देखिए, हम एक मिनट इस पे आ रहे हैं, क्योंकि भारत देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की दिशा में बढ़ना चाह रहा है, वेस्टर्न जो है भारत की मान्यताओं को अपनाना चाह रहा है। तो ये इसमें ये बात है कि वो कह रहे हैं कि भारत को कि अपने आप वैल्यूज़ रखें, और जो अमेरिकन यहाँ आते हैं उनको इसी बात की अट्रैक्शन होती है कि भारत के वैल्यूज़ अभी हैं, वो स्पिरिचुअल जो सॉलिस मिलता है, योगा जो लोग आके यहाँ पे सीखते हैं। अच्छा कि आपने योगा का नाम ले लिया। हम एक मिनट जरा सुनाते हैं कि योगा और हिंदुइज्म, विवेकानंद का भी जिक्र किया गया, महात्मा गांधी का जिक्र भी किया गया, लेकिन जरा उस हिस्से को हम सुनाते हैं जिसका जिक्र ओबामा ने किया है। There's another link that binds us. More than 100 years ago,
America welcomed a son of India, Swami Vivekananda. And Swami Vivekananda helped bring Hinduism and yoga to our country. And he came to my hometown of Chicago. And there, at a great gathering of religious leaders, he spoke of his faith and the divinity in every soul and the purity of love. And he began his speech with a simple greeting: Sisters and brothers of America. So today, 100 बरस पहले विवेकानंद के शिकागो में दिए उस भाषण का जिक्र कर रहे हैं जिसको उन्होंने हिंदुत्व और दुनिया से जोड़ने की जो पूरी कोशिश की गई थी। बहरहाल लेकिन 4 नाम लिए गए, शाहरुख खान, मैरी कॉम, कैलाश सत्यार्थी और मिल्खा सिंह का भी नाम लिया गया। हमारे साथ मिल्खा सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिल्खा सिंह जी, हेलो जी। मिल्खा सिंह जी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाम लिया उड़न सिख मिल्खा सिंह का, आपने सुना और फीलिंग क्या रही? मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई बिकॉज अभी मुझे बहुत से टेलीफोन आए हैं बाहर से भी और इंडिया के भी जी कि ओबामा जी ने आपका नाम लिया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं समझता हूं कि इसका क्रेडिट जो है वो मोदी जी को जाता है। मोदी जी ने उनको यहाँ पे बुलाया, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मैं समझता हूं कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, क्योंकि मैंने तो सारे प्राइम मिनिस्टर देखे हैं जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से लेके अब तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सबको मैंने देखा है। मगर ये बहुत अच्छा कंट्री के लिए कर रहे हैं, हर एक से दोस्ती रखने की इनकी ख्वाहिश है और ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री का बिजनेस जो है और बढ़े, जो गरीब लोग हैं उनको नौकरियां मिलें और हमारा देश जो है आगे बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ओबामा जी का जो जिक्र किया उन्होंने शाहरुख खान और मैरी कॉम का, ये बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी चीज नहीं है। आपको कहीं मिल्खा सिंह जी, ये क्योंकि अमेरिका के कोई राष्ट्रपति आज जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे, लोगों के बीच आए और उन्होंने भारत की पहचान के मद्देनजर मिल्खा सिंह का नाम लिया, ये एहसास अमेरिका के भीतर अब जागा है या आपको लगता है कि ये एक प्रयास है भारत का जिसमें अब अमेरिका समझ रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चीज हुई है ये छोटी चीज नहीं है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती जो है वो इस तरह से हमारा नाम ले। तो मेरी तो उम्र बढ़ा दी उसने ये चीज कह के। तो मुझे इस बात की खुशी है कि वो यहाँ पे आए हैं, सारा हिंदुस्तान उनको, उन्होंने बहुत वेलकम किया उनको, जो हमारा कल जो 26 जनवरी पे वहां पे थे और जो लोगों ने देखा है, मैं समझता हूँ कि लोग जो हैं बहुत खुश हुए इस चीज को देख के। और हमारे ये सारा क्रेडिट, मैंने आपको बताया है, सारा क्रेडिट जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाता है, क्योंकि तो हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं हर कंट्री से दोस्ती रखना। रशिया से देखिए आप, इन्होंने चाइना से, हर कंट्री से जो है इन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। और ये चाहते हैं कि हमारा इंडिया जो है प्रोग्रेस करे और आगे बढ़े। ये पहले प्राइम मिनिस्टर मुझे नजर आए। एक आखिरी एक हम आपको जरा सा वो हिस्सा सुनाते हुए एक सवाल करेंगे। पहले हम बराक ओबामा को, दर्शकों को सुना दें कि उन्होंने किस तरीके से मिल्खा सिंह जी का नाम लिया, वो सुनिए, फिर हम एक सवाल मिल्खा सिंह जी से करेंगे। India will succeed so long as it is not splintered along the lines of religious faith, so long as it's not splintered along any lines, and is unified as one nation. And it's when all Indians, whatever your faith, go to the movies and applaud actors like Shah Rukh Khan, and when you celebrate athletes like Milkha Singh or Mary Kom, and every Indian can take pride in the courage of a humanitarian who liberates boys and girls from forced labor and exploitation, who's here today, Kailash Satyarthi, our most recent winner of the Nobel Prize for Peace. So that's what unifies us. मिल्खा सिंह जी, इस पूरे भाषण के हिस्से में वो संघर्ष का जिक्र भी कर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और आपके संघर्ष को तो फिल्म के जरिए पूरे देश दुनिया ने देखा। क्या वाकई संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते? बात सुनो, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कोई भी इंसान दुनिया में जो नाम पैदा करता है वो मौत से लड़के आगे बढ़ता है। क्योंकि मैं तो हमेशा जहां भी जाता हूं अपनी स्पीच में ये
शेर भी सुनाता हूं कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। हाथ की लकीरें अगर आप ज्योतिषी को दिखाओ तो ज्योतिषी आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देता है जी। मगर मैं ये सब पे ये शेर लागू होता है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई एक्टर है, चाहे कोई डायरेक्टर है, चाहे किसी भी फील्ड में कोई आदमी, चाहे पॉलिटिशियन है, ये सब पे ये